दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज की रीडिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपके बारे में क्या कुछ चल रहा है। आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी स्पीक हो रही है। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज़ को चेक करना शुरू कर देंगे। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कॉइन्स। ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 3, नंबर 7, ओके, नंबर 11, नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी ऐसी आ रही है कि सच बाहर आ चुका है। ओके, सबसे पहली जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये बता रही है कि आपके पर्सन से एक बड़ी सच्चाई बाहर निकल चुकी है। ओके, ये सच प्लान करके नहीं बोला गया था। ये जो सच आपके पर्सन ने बोला है वो कोई प्लानिंग नहीं थी, या तो बहुत इमोशनल हो करके इन्होंने बोला है या फिर बहुत गुस्से में आकर के या फिर नशे की हालत में या फिर किसी बहस के दौरान में। हो सकता है कि कोई बहस चल रहा हो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ कुछ ऐसी चीज़ बाहर आई हो। ठीक है, कुछ ऐसा मतलब होता है ना कि ऐसा माहौल बन जाता है कि हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने वो बोल दिया जो लंबे समय से उनके अंदर दबा हुआ था, जो लंबे समय से ये चीज़ों को छुपा रहे थे, चीज़ों को इन्होंने दबा करके रखा था। ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं अब बाहर आ चुकी है। क्या बोला गया है सुन लीजिए। जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि उनका दिल इस रिश्ते में, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ में जो इनका रिश्ता है, वो पूरी तरीके से इस रिश्ते में खुद को नहीं देख पा रहे हैं। वो इस रिश्ते में घुटन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते में घुटन महसूस कर रहे हैं। वो खुद को फंसा हुआ, स्टक महसूस कर रहे हैं। वो अब दोहरी जिंदगी अपने जीवन में नहीं जीना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। कुछ केसेस में यहाँ पर ये भी दिख रहा है, ठीक है, कि उन्होंने अपने दिल में
किसी और के लिए जगह होने की बात भी कही है। ओके, उन्होंने कहा है कि उनके दिल में शायद से अभी कोई और भी है। ओके, और ये बात उन्होंने कबूल करी है। ठीक है, किसी और को इन्होंने अपने दिल में जगह दिया है। कई लोगों के लिए आप ही उनका सीक्रेट हो सकते हैं। यहाँ पर आप समझ रहे हैं, दो चीज़ें यहाँ पर ख़ास तौर पर दिख रही हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये कि हो सकता है कि आप ही उनका सीक्रेट हो। ओके, सेकेंड चीज़ ये हो सकती है कि उनका दिल कहीं और पर, कहीं और किसी और जगह जो है वो चला गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए, आपका पर्सन बाहर से बहुत ही शांत और ना मैच्योर दिखने का ये नाटक करते हैं। मतलब कि हम बहुत शांत हैं, हम बहुत मैच्योर हैं। ठीक है, आपका पर्सन बाहर से ना बहुत ही शांत, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही सीधा साधा लगते हैं। ठीक है, या सब ठीक है वाली एनर्जी वो दिखाते हैं कि नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अंदर से उनके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स उन्होंने जो है वो छुपा करके रखा हुआ है। ठीक है, उनके अंदर कई ऐसी बातें हैं जो इन्होंने अपने अंदर दबा करके रखी है, और इमोशनल तौर पर ये ना कन्फ्यूज़न में भी हैं। इमोशनली ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके अंदर चल रही हैं, लेकिन ना वो किसी से कह पा रहे हैं, ना किसी के ऊपर जता पा रहे हैं। और इनकी कहीं ना कहीं दोहरी लाइफ जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे दिख रही है कि उनकी दोगली लाइफ चल रही है। दोहरी लाइफ यानी कि डबल लाइफ ये कहीं ना कहीं अपने जीवन में जी रहे हैं। और अब ये जो इनकी परतें हैं इनकी दोहरी लाइफ की, चाहे जो भी इन्होंने ना, जो भी अपने सीक्रेट्स जो छिपा करके इन्होंने रखे थे, वो परतें जो है वो धीरे धीरे करके ना खुल रही हैं। ठीक है, देखिए सच बाहर आया है तो थर्ड पार्टी जो है ना, थर्ड पार्टी के लिए ये बहुत ही शॉकिंग रियलिटी था, क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी से ये आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं एंड वो कभी भी उसको चीट नहीं करेंगे, कभी भी वो थर्ड पार्टी को धोखा नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर तो हो गया है इसका जस्ट अपोजिट। थर्ड पार्टी को मिल चुका है आपके पर्सन से बहुत बड़ा धोखा। उसे लगा था कि आपके पर्सन ना कहीं पर बिजी हैं, या फिर हो सकता है कि वो स्ट्रेस में हो काम के सिलसिले में। ठीक है, और आपके पर्सन कहीं पर बिजी हो या फिर टाइम पासिंग फेज में हो। लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि उनका दिल कहीं और पर ही है। इसी वजह से ये जो इनके बीच में बहस हो रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है, और रोना धोना, इमोशनल ब्लैकमेल, आरोप प्रत्यारोप, ये सब कुछ चल चुका है या फिर चल रहा है। अब आ जाते हैं थर्ड पार्टी की हालत के बारे में कि थर्ड पार्टी की हालत इस समय पर क्या है। तो देखिए थर्ड पार्टी अभी ना डर में है, इनसिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा है वो। ठीक है, और ज़मीन से खिसकने जैसा उसको महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसके पैरों तले ज़मीन जो है वो खिसक चुकी है। उसे लग रहा है कि रिश्ता उसके हाथ से निकल रहा है।
कुछ केस में तो वो स्पिरिचुअल वर्क, पूजा पाठ, नज़र उतारना, दुआएं करना, ये सब कुछ करवा रही है। उसे सच को स्वीकार करने में अभी फ़िलहाल उसको दिक्कत हो रही है। अगर मैं आपके पर्सन की मानसिक स्थिति की बात करूं तो आपका पर्सन पहले कंफ्यूज था, कुछ भी वो बोल नहीं पा रहे थे, डरते थे कि सच कहने पर तूफान आ जाएगा, बवाल हो जाएगा। लेकिन अब जब उन्होंने बोल दिया है तो तूफान तो सच में आ चुका है। ठीक है, अब वो सोच रहे हैं कि मैंने सच तो बोल दिया, लेकिन आगे क्या होगा। आपके लिए उनकी फीलिंग्स जो है वो सच्ची है। उनकी फीलिंग्स में यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है कि पहले कंफ्यूजन था, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आ रही है, अब जो है जागृति है, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आगे देखने की इच्छा उनके मन में है। वो आपके साथ अपने भविष्य को सोच रहे हैं, भविष्य को देख रहे हैं, बट अभी भी वो पूरी तरीके से एक्शन के मोड में नहीं है, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि थर्ड पार्टी अगला कदम क्या उठाएगी। वो थोड़ा वेट एंड वॉच के सिचुएशन में है, मोड में है। ओवरऑल सिचुएशन में थर्ड पार्टी और आपके जो पर्सन है उनका रिश्ता हिल चुका है, भ्रम टूट चुका है, सच्चाई बाहर आ चुकी है और भावनात्मक तूफान चल रहे हैं।